हमारे साथ है असुद्दीन ओवैसी। लखीमपुर खीरी की जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि उसमें हादसा नहीं था, सोची समझी साजिश। नहीं, ये पहले दिन से ही, जिस दिन हादसा हुआ, जिस दिन कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन से हम ये कह रहे हैं कि प्री मेडिटेटेड और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत उन किसानों के जुलूस में जाकर उनकी हत्या की गई। अब जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर खुद इस बात को कह रहा है तो इंसाफ और का तकाजा ये है, पार्लियामेंट्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुतालबा ये है कि प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को फ़ौरन खारिज करें अगर इंसाफ चाहते हैं। क्योंकि ये कौन सा मजाक किया जा रहा है कि एक्यूज का बाप मंत्री है और उसी के घर में ये पूरी साजिश बन रही है और उनके पिताजी को नहीं मालूम कि बेटा ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कल गाड़ी ले जाकर हत्या करने वाला है। तो ये कैसे? ये गलत है। ये तो इंसाफ का मजाक हो रहा है। इंसाफ नहीं हो पाएगा उन मरने वाले पीड़ित परिवारों से। सत्ता पक्ष बार बार ये कह रहा है कि निष्पक्ष जांच हुई है। निष्पक्ष जांच, अगर अभी एक आयोग की रिपोर्ट आ रही है कि प्री प्लान तरीके से उन किसानों का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, तो कैसे मंत्री रहेंगे वो? गाड़ी भी उनकी, बेटा भी उनका। कैसे? आप तो मजाक हो रहा है इंसाफ का। तो ओवैसी साहब, जिस तरह से किसानों को कुचला गया था गाड़ी से, उसको क्या कहेंगे? और उस समय सरकार की तरफ से बचाव किया जा रहा था, मंत्री का अभी तक कोई भी देखिए, ये सरकार को जब मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले चुका है तो इनको सच्चाई को सामने लाना पड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता तो योगी और मोदी सरकार इस मसले को अभी तक ख़त्म भी कर देते, पब्लिक डोमेन से उसको भुला देते। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, इसीलिए वो एसआईटी का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को हालत मजबूरी में सच्चाई को लाना पड़ा, बयान करना पड़ा। एक अंतिम सवाल की, प्रधानमंत्री मोदी जो है बाबा की नगरी बनारस में है, आपको लगता है कि कुछ न्याय करेंगे वहां पर लोगों को लेकर? अब देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताती